हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। एंड गाइस आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की वीडियो, आई मीन टू से लेक्चर नंबर 2। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले वर्किंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस काम कैसे कर रही है भाई साहब, ठीक है। हमने ये लास्ट वीडियो में ये चीज डिस्कस की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बनी। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी एक सेफ्टी वैल्यू थ्योरी हमको दी गई। सेफ्टी वैल्यू थ्योरी कंसेप्ट के अंदर इंडियंस को खुश करने के लिए और इंडियंस को ये फील ना हो कि वो उनके अंदर डिस्कंटेंट ना फैले, साथ ही साथ ब्रिटिशर्स को खतरा था कि कहीं रिवॉल्ट ऑफ 1857 जैसी सिचुएशन फील ना आ जाए तो हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसके लिए उन्होंने इंडियंस को एक परमिशन दे दी, एक जो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन, एक नेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। और ए.ओ. हयूम के लीडरशिप के अंदर हमने 1885 में तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में क्या बना दिया भाई साहब, इंडियन नेशनल कांग्रेस बना दी, जिसमें 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया आते हैं और वहां पर ये लोग क्या बना देते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं। आज हम देखने वाले हैं इनके सेशन के ऊपर, क्योंकि इनके सेशंस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए गाइस, कांग्रेस काम कैसे करती थी। जब कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कर रही है, हर साल एक सेशन करवा रही है। दिसंबर महीने में सेशन होता था और इस सेशन में ये लोग क्या है, मीटिंग करते थे, जहां पर एक प्रेसिडेंट को चुना जाता था और उस प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंटशिप के अंडर एक रेजोल्यूशन तैयार किया जाता था कि हम इस साल क्या डिमांड करेंगे, हम काम क्या करने वाले। तो हर साल मीटिंग होती थी, हर साल ये अपने काम जो है वो मतलब डिसाइड करते थे कि हमको कैसे क्या इस साल हम क्या डिमांड होनी चाहिए। अच्छा, शुरू में इनकी अलग अलग डिमांड्स होंगी, फिर आगे चल के कैसे कैसे इनकी डिमांड्स जो हैं वो बढ़ती जाएंगी, कैसे क्या होगा। तो आज की वीडियो में आपको ओवरऑल 1947 तक एक छोटा सा क्रक्स मिल जाएगा कि क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे। बाकी उन सब चीजों को हम डिटेल वे में फिर से स्टडी करेंगे, आप घबराना नहीं, चीजों को आपने सिर्फ समझना। तो चलिए बात करते हैं वर्किंग ऑफ आईएनसी। तो सम इंपॉर्टेंट सेशंस आपने याद रखने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो क्या है बहुत ही जरूरी है। देखिए सबसे पहले साल है 1885 में। ये तो आपको पता है कि 1885 में भाई साहब क्या बन रही है, आईएनसी बन रही है। और ये किसके अंडरशिप बन रही है, ए.ओ. हयूम, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम के अंडर ये बन रही है, ठीक है। कहां पर बन रही है, बॉम्बे में बन रही है भाई साहब, बॉम्बे में बन रही है। कहां पर, तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है, वहां पर ये बन रही है। 72 डेलीगेट्स याद रखिएगा, 72 डेलीगेट्स इसमें आ रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया और इन सब की वजह से जो है आईएनसी की काम बन रही है। अब देखते हैं इनके इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहला सेशन है 1885 वाला। 1885 वाला सेशन कहां पर होता है भाई साहब, देखिए यहां पर साल लिखे हुए हैं, यहां लोकेशन लिखी हुई है कहां पर हुई है, यहां पर प्रेसिडेंट है और यहां पर है इंपॉर्टेंस। हमें इसको याद रखना क्यों जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो इन्हीं के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि पहला सेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस कब हुआ था, या इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सेशन को कितने डेलीगेट्स ने जो है अटेंड किया था, ये पूछ लेगा कि आईएनसी का पहला सेशन 1885 में हुआ और वो हुआ भी बॉम्बे में हुआ। इसको किसने प्रेसिडेंट, इसके यहाँ के प्रेसिडेंट कौन बने थे या पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे आईएनसी के। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो ना मुझे पता है ना आपको पता है कि एग्जामर जो है वो किस लेवल से आपसे क्वेश्चन पूछेगा या कैसा क्वेश्चन आपको पूछेगा। हमारा काम है पढ़ना, आपका काम है, आई मीन टू से मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, बस। और जो एग्जामिनर है उसका काम है आपको चेक करना कि आपकी कैपेसिटी है कोई काम संभालने की, आप चीजें रिटेन कर पाते हो, आप चीजें समझ पाते हो। अदरवाइज ये चीजें आपको कहां काम आने वाली, जब कल को जॉब लगेगी कहीं काम आने वाला नहीं है। बट ये चीजें किस लिए हैं, आपकी मेंटल पावर को चेक करने के लिए कि भाई साहब आपको जो जॉब दी जा रही है, जो डेस्क जॉब दी जा रही है, आप उसको अथॉरिटी को लेने के काबिल हो, आप उस संभाल सकते हो उस पावर को। अगर हाँ तो ये रहे आपको, उसी के लिए आपको ये चीजें एग्जाम होता है। अदरवाइज तो भाई साहब पहले तो देख लो कैसे राजा महाराजा के टाइम पे कैसे थोड़ी होता था कि चलो भाई तुम अच्छा सोचते हो तो तुमको फलानी जगह मिनिस्ट्री दे दी, फलाना वो दे दी, बट अब तो नहीं है, आजकल टेस्ट लिया जाता है। तो देखिए पहला जो सेशन हो रहा है 1885 का, कहां पर हो रहा है भाई साहब, बॉम्बे में हो रहा है। पहले प्रेसिडेंट कौन है, डब्ल्यूसी बैनर्जी बने और इसमें फर्स्ट सेशन अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स। तो इस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा 1885 का सेशन कहां
कहाँ हुआ, तो बॉम्बे में हुआ। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के, तो आप बोलोगे डब्ल्यूसी बैनर्जी। फर्स्ट सेशन जो 1885 में हुआ बॉम्बे में हुआ, डब्ल्यूसी बैनर्जी के लीडरशिप में हुआ, उसको कितने डेलीगेट्स ने अटेंड किया, तो 72 डेलीगेट्स ने। तो इस पे अलग अलग लोकेशन पूछ सकता है, साल पूछ सकता है, प्रेसिडेंट पूछ सकता है, या इंपॉर्टेंस इसकी पूछ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं 1886 में जो आपका सेशन हुआ वो हुआ है कैलकाटा सेशन, और यहां पर दादा भाई नौरोजी जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट थे। दादा भाई नौरोजी के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, इनके ऊपर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। और यहां पर नेशनल कांग्रेस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनको मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन थी, इन ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना दिया गया था सेकेंड हाउस में। उसके बाद हम देखते हैं 1887 में मैड्रास सेशन होता है, और मैड्रास में सैयद बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, ठीक है, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये फर्स्ट थे तो ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है। कौन साहब, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये कब बने थे, 1887 में, और मैड्रास सेशन था। और यहां पर देखिए अपील मेड टू मुस्लिम्स टू जॉइन हैंड्स विद अदर नेशनल लीडर्स, यहां पर मुस्लिम कम्युनिटी को कहा गया कि आप भी हमारा साथ दे, आप भी हमारे साथ आ जाएं, हम लोगों का जो दुश्मन है वो एक है, हम लोगों की जो लड़ाई है वो ब्रिटिश राज से है, आप लोगों की लड़ाई भी ब्रिटिश राज से है, तो हम दोनों का जो दुश्मन है वो कॉमन है, जो हमारा एनिमी है वो कॉमन है, तो क्यों ना हम मिलकर इसके लिए लड़ें। इसके लिए इन्होंने देखिए यहां पर सैयद बदरुद्दीन तैयब जी को, जो मुस्लिम थे, इनको पहला प्रेसिडेंट, मुस्लिम प्रेसिडेंट भी बनाया। उसके बाद हम देखते हैं 1888 में इलाहाबाद में सेशन हुआ, और इस सेशन में जॉर्ज यूले जो हैं वो प्रेसिडेंट बने। ही बिकम द फर्स्ट इंग्लिश मैन, इंग्लिश प्रेसिडेंट, ठीक है, इंग्लिश प्रेसिडेंट। और फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे, जॉर्ज यूले। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं बीच में बहुत सारे सेशंस हुए, आपको इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने बोला था आपको कि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट वन ही करवाऊंगा। हम देखते हैं 1896 वाला सेशन जो कहां पर हो रहा है, कलकत्ता में हो रहा है भाई साहब। और कलकत्ता में किसके अंडर हो रहा है, रहमतुल्लाह एम सयानी के अंडर हो रहा है। और यहां पर हमने क्यों, इसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर हमने पहला जो अपना नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम संग फॉर द फर्स्ट टाइम, हमने यहां पर वंदे मातरम जो है वो पहली बार गाया था गाइस, ठीक है। तो इस पर आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है ना। देखिए कहां पर कौन सा इंसिडेंट हो रहा है, कहां पर क्या हो रहा है, तो ये हमने याद रखना है। अब वंदे मातरम की मैं बात करूं तो वंदे मातरम किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है इसको लिख रहे हैं, बंकिम चंद्र ने इसको लिखा हुआ है अपनी बुक आनंद मठ में। याद रखेगा किसने लिखा हुआ है इसमें, आनंद मठ में, आनंद मठ जो है बुक का नाम है, जिसमें जो है ये बंकिम चंद्र जो है वो इसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, वंदे मातरम किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और क्या है, आनंद मठ उनके बुक का नाम था जिसमें उसने इन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखिए अब आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम हमने वंदे मातरम कौन से सेशन में गाया है, तो कलकत्ता सेशन 1896, या ये पूछ लेगा कि कलकत्ता सेशन 1986 जो है वो हिस्टोरिक है बिकॉज इस टाइम पर हमने वंदे मातरम गाया था। तो आपसे पूछ सकता है कि वंदे मातरम के राइटर कौन थे, तो आपने याद रखना है बंकिम चंद्र, ठीक है। और या ये लिख सकेंगे कि वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र ने लिखा है ये इन्होंने अपने कौन सी बुक में, कौन सी नॉवल में लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है उन्होंने आनंद मठ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ना आपसे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं 1909 वाला सेशन, 1905 वाला सेशन, जहां बनारस में ये हो रहा है। कहां पर हो रहा है, बनारस में ये हो रहा है। और बनारस में यहां पर हेड कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले बनारस सेशन के प्रेसिडेंट है। और इसमें क्या है, एक्सप्रेस द रिजेंटमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखिए 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्टीशन ऑफ बंगाल में, ठीक है। अभी हम 1885 पर ही हैं, लेकिन चलो कांग्रेस के बारे में यहां पर बात हो इसलिए हम इनके सेशंस को देख रहे हैं। 1905 में ब्रिटिशर्स की तरफ से इंडियन नेशनल मूवमेंट्स को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया, जिसको हम कहते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से पूरे हिंदुस्तान में जो है अंग्रेजों के खिलाफ एक गुस्से की लहर, एक अशांति
क्रांति की लहर जो है वो फैल गई। और यही वो सेशन था 1905 वाला, जहां पर हमारी जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, उसने भी अपना जो दुख है, अपना जो गुस्सा है वो जाहिर किया ब्रिटिश राज के खिलाफ। 1906 का सेशन हम देखते हैं कहां पर हो रहा है गाइस, कलकत्ता में हो रहा है। और कलकत्ता में इसके अगेन जो इसके प्रेसिडेंट है दैट इज दादा भाई नौरोजी ही है। और यहां पर क्या है, द वर्ड स्वराज्य वाज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए हमने यहां पर वर्ड यूज किया है स्वराज्य। स्वराज्य का मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट। क्या मतलब होता है? सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, ये सेल्फ रूल आप कह सकते हो यहां पर। चलिए हम सेल्फ रूल ही कहते हैं। तो हमने पहली बार ये कब कहा? देखिए हम लोग 1885 से लेकर कहां पहुंच गए, 1906 तक हम पहुंच गए। 1906 तक हमने कभी वर्ड यूज नहीं किया कि हमें सेल्फ रूल करना है इंडिया में। लेकिन जब हम 1906 में पहुंचे तब हमने जो है ये पहली बार कहा कि हमें हिंदुस्तान में सेल्फ रूल चाहिए। हम हिंदुस्तान को, हम इंडिया को खुद रूल कर सकते हैं, ये हमने 1906 में कहा। क्यों कहा? क्योंकि 5 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। और हम लोग एक्चुअली कांग्रेस जो शुरुआती दौर है 1905 तक अगर हम देखें तो जो कांग्रेस है, आईएनसी है, ये सपोर्ट में थी ब्रिटिशर्स के, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स से जो भी कहती थी कि ठीक है ब्रिटिशर्स का जो भी रूल है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब इनके इतने कुछ मानने के बावजूद भी ब्रिटिशर्स ने इतना बड़ा कदम उठाया कि इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया, तो हमारे गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। हमारे काफी हम जो है नाखुश हुए उनसे। इसलिए हमने 1906 में जो कलकत्ता सेशन था दादा भाई नौरोजी के लीडरशिप में, हमने पहली बार कहा कि आज के बाद हमारा जो मकसद होगा वो होगा स्वराज्य। स्वराज्य मतलब सेल्फ रूल। आज से हम अंग्रेजों से एक ही डिमांड करेंगे कि हमें भी जो है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दी जाए, हम लोग इंडिया को सेल्फ रूल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है। हालांकि हम जब आगे पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं 1907 का सेशन जो काफी हिस्टोरिक माना जाता है। और ये कहां पर हुआ है? सूरत में। सूरत में कहां? तापी रिवर जो है सूरत में, ज्योग्राफी में आपने इसके बारे में पढ़ा है। तापी रिवर के किनारे पे ये सेशन हो रहा था 1907 का, जहां पर प्रेसिडेंट थे रस बिहारी घोष। कौन थे? रस बिहारी घोष जो है इस सेशन के प्रेसिडेंट थे। और यहां पर क्या हो गया था, यहां पर हमारी जो कांग्रेस है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। जो आईएनसी थी उसमें डिवाइड आ गया था 2 हिस्सों में। एक तरफ मॉडरेट्स चले गए थे, एक तरफ मॉडरेट्स आ गए हैं, और एक तरफ आ गए हैं तुम्हारे एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, ये जो मॉडरेट्स हैं और ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आगे चलकर अभी सिर्फ आप ये समझिए कि कौन से सेशन में कांग्रेस में विभाजन हो गया था। हालांकि जो मॉडरेट्स थे ये थोड़े नरम दल वाले थे। ये कहते थे कि नहीं, ब्रिटिशर से हमने जो भी चीज मांगनी है पीसफुल तरीके से मांगेंगे, उनसे हम उनसे हाथ जोड़ेंगे, हम उनके सामने पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे तो वो हमारी डिमांड को सुनेंगे। और डिमांड क्या है? वही सेल्फ रूल वाली, ठीक है, स्वराज्य की डिमांड। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट की बात करें तो एक्सट्रीमिस्ट जो है ये थोड़े नेक्स्ट लेवल वाले थे। ये कहते थे कि नहीं भाई साहब, अंग्रेज जो हैं ये आपको इजीली कुछ देने वाले नहीं है, और इनसे जो भी लेना पड़ेगा वो जो है वो हमें छीन कर लेना पड़ेगा। तो ये थोड़ी रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ थिंकिंग रखते थे। इसी ऑर्गेनाइजेशन को आगे चलकर जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने नाम दिया था मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो, देखिए कोई भी इंसान जब गवर्नमेंट के खिलाफ होता है तो उसको गवर्नमेंट जो है नाम देती ही है। और यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि ये ब्रिटिशर्स को टारगेट करेगी, उनके ऑफिसर्स को टारगेट करेगी, उनको मारेगी, उनके ऊपर बम गिराएगी, गोली मारेगी, जिससे क्या है गवर्नमेंट को जो है थ्रेट देना इसने स्टार्ट कर दिया। दैट्स व्हाई ब्रिटिशर्स ने इनको नाम दिया था एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों के बारे में हम आगे चलकर जो है वो जरूर पढ़ेंगे और देखेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो अभी के लिए आपने सिर्फ ये याद रखना है कि सूरत सेशन जो 1907 में हुआ था उसमें हुआ क्या था भाई साहब, जो कांग्रेस है वो 2 गुटों में डिवाइड हो गई थी। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन जो है वो है 1908 का सेशन। और 1908 का सेशन कहां पर हो रहा है? मद्रास में हो रहा है भाई साहब। और मद्रास में कौन इसके प्रेसिडेंट है? तो यहां पर अगेन रास बिहारी घोष जो हैं इसके प्रेसिडेंट है। और यहां पर क्या है, इसी प्रीवियस सेशन को कंटिन्यू कर दिया गया था। 1907 वाला जो सेशन था उसका कुछ भी रिजल्ट निकल कर नहीं आया, बल्कि वहां पर कांग्रेस 2 गुटों में डिवाइड हो गई। यहां पर प्रेसिडेंटशिप को लेकर जो है थोड़ी अनबन हो गई। इसको भी हम पढ़ेंगे आगे चलकर, जरूर इसको डिस्कस डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आपने देखना है कि 1908 वाला 7 को ही कंटिन्यू करने के लिए इसी में वही सेम चल रहा था। 1909 वाला सेशन देखिए लाहौर में हो रहा है। और यहां पर मदन मोहन मालवीय आए,
जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट थे। और यहाँ पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को पास कर दिया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो इंडिया में लाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसमें हिंदुस्तान को जो है, देखिए 1905 में उन्होंने इंडिया को ज्योग्राफिकली डिवाइड किया था, मतलब बंगाल का विभाजन किया था। यहां पर उन्होंने इंडिया को जो है रिलीजियस डिवाइड किया था। 1909 में उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग कर दिया था। बेसिकली यहां पर हुआ क्या था, इस एक्ट में मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन दे दी गई थी कि ठीक है आपको मतलब रिप्रेजेंटेशन चाहिए ना, तो हम आपको रिप्रेजेंट, उनके लिए कुछ सीट्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें जो है वो रिजर्व कर दी गई थी, जो जिससे क्या हो गया था, मुस्लिम्स जो हैं अंग्रेजों को सपोर्ट करने में शुरू हो गए। उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट किया और यहां पर आईएनसी जो है इसको नहीं चाहती थी, इसलिए ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट रहता है। 1911 वाला सेशन अगर हम देखें तो ये हो रहा है कलकत्ता में अगेन, और यहां पर हैं बिशन नारायण धर जो हैं इसके प्रेसिडेंट थे। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है गाइस, 1911 में एक और चीज भी हुई थी, ब्रिटिश कैपिटल को ट्रांसफर किया गया था। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं कैपिटल ट्रांसफर हुई थी, कैपिटल ट्रांसफर हुई थी। ठीक है, कहां से कहां तक ये हुई थी भाई साहब, बंगाल से दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली को कैपिटल कब बनाया गया है, 1911। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कि जो नेशनल कैपिटल दिल्ली है ये कब कैपिटल बनी थी ब्रिटिशर्स के अंडर, तो ये बनी है 1911 में। उससे पहले इनकी कैपिटल थी बंगाल, फिर समर कैपिटल शिमला होती थी, फिर इन्होंने फाइनली दिल्ली को सिलेक्ट कर लिया कि दिल्ली ही इनकी कैपिटल रहेगी। तो 1911 में ऐसा हो रहा था और 1911 में ही हम लोगों का जो है कलकत्ता सेशन हुआ। बिशन नारायण धर जो है उसके प्रेसिडेंट थे और यहां पर हमने जन गण मन जो है वो पहली बार गाया था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि जन गण मन जो है ये किसने लिखा हुआ है। ठीक है, जन गण मन जो है ये किसने लिखा हुआ है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। देखिए, जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब आप क्वेश्चन लिखते हो तो बहुत अच्छा लगता है कि आप बच्चे जो है इतने अच्छे से पढ़ रहे हो, आप आंसर कर रहे हो चीज़ों का, तो लगता है कि हाँ फिर नेक्स्ट टाइम हम भी अपनी तरफ से और ज़्यादा मेहनत करते हैं कि नहीं बच्चों को और ज़्यादा चीज़ें मिलनी चाहिए। इसलिए आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। क्वेश्चन कह रहा हूँ, नेक्स्ट जो सेशन हुआ 1816 में हुआ और 1816 का सेशन हो रहा है लखनऊ में भाई साहब। कहां पर हो रहा है, लखनऊ में। ठीक है, अब लखनऊ वाले जो बच्चे इसको देख रहे हैं वो ये बता दें कि लखनऊ की फेमस चीज क्या है, सबसे मशहूर चीज लखनऊ में क्या मिलती है, उसके बारे में जरूर लिखें। और यहां पर अंबिका चरण मजुमदार जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट थे, इस सेशन के प्रेसिडेंट थे। और यहां पर गाइस लखनऊ पैक्ट हुआ था। लखनऊ पैक्ट क्यों मशहूर था, क्योंकि यहां पर इस सेशन में मुस्लिम लीग, और देखिए मुस्लिम लीग 1906 में बनी, 1906 में मुस्लिम लीग भी बनती है, और मुस्लिम लीग और आईएनसी दो अलग अलग जगहों से, मतलब अलग अलग रास्तों से ब्रिटिश राज के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ रही थी। लखनऊ सेशन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस सेशन में मुस्लिम लीग और आईएनसी ने आपस में हाथ फिर से मिला लिया था। तो जो 1909 में जो हम लोगों को डिवाइड कर दिया गया था, अब हम लोग 1916 में फिर से एकजुट होकर हम लोग लड़ रहे थे, इसलिए लखनऊ सेशन को हिस्टोरिक माना जाता है। इसके बारे में फिर पढ़ेंगे आगे चलकर। 1917 में देखिए कलकत्ता सेशन हो रहा है और इसमें है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट तो एनी बेसेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो ऐसे आपको याद होना चाहिए। एंड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ये बनी। उसके बाद हम देखते हैं 1919, तो 1919 में ना बहुत सारी चीजें हुई हैं। जलियांवाला राउलेट एक्ट आया, राउलेट एक्ट के लिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट चल रहा था तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया और यहीं से जो है सारी कहानी शुरू होती है। तो देखिए, अमृतसर में हुआ था 1919 में, और यहां पर मोतीलाल नेहरू जो है वो प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, और जलियांवाला बाग मैसेकर को कंडेम किया गया था। इसमें हमने कहा था कि हम लोग जो हैं वो खुश नहीं हैं, इन्होंने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड किया इन्होंने गलत किया। तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ अगेन हमारी नफरत जो है वो बढ़ गई थी। उसके बाद हम देखते हैं 1925 में कानपुर में होता है और कानपुर का सेशन सरोजिनी नायडू है और सरोजिनी नायडू बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। फर्स्ट वुमेन कौन थी, तो एनी बेसेंट। फर्स्ट इंडियन वुमेन तो कौन है, सरोजिनी नायडू। कौन सा सेशन है, तो ये भी आपने देखना है, कानपुर का सेशन है। 1928 का देखें तो कलकत्ता सेशन है और कलकत्ता सेशन में क्या है गाइस, अगेन हमारे मोतीलाल नेहरू साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट बने और यहां पर हमने ऑल इंडिया यूथ
जो है उसको फॉर्म किया, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस। जैसे नेशनल लेवल पर कांग्रेस है, लेकिन अब हमने अपनी यूथ को भी ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया कि आप लोग, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत ज्यादा थे और आज के टाइम पर भी आप देखते हो कि स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट पावर कितनी मैटर करती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज में स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी जो मतलब जब भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो वो स्टूडेंट्स को जरूर सोचती है कि ऐसा कोई प्रोटेस्ट, ऐसा कोई पॉलिसी हम लोग लेकर ना आए जिससे कि स्टूडेंट्स के बीच में डिसकंटेंट या रिजेंटमेंट जो है वो आ जाए और वो प्रोटेस्ट करना हमारे लिए स्टार्ट कर दें। इसलिए स्टूडेंट्स काफी पावरफुल जो है एक मतलब कह सकते हो आप वेपन है। तो यहां पर इन्होंने जो है हमारे यूथ को भी इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया कि आप लोग भी अब ब्रिटिशर्स को जो है सीरियसली लो, आप भी उनके खिलाफ हो जाओ। उसके बाद हम देखते हैं गाइस, जो हिस्टोरिक चीज हमारे पास आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेशन हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस का है, वो है 1929। 1929 का जो सेशन है गाइस, ये हो रहा है लाहौर में, याद रखेगा, लाहौर सेशन। और कौन है प्रेसिडेंट? जवाहरलाल नेहरू। और ये हिस्टोरिक क्यों है? क्योंकि यहां पर हमने बात की थी पूर्ण स्वराज की। देखिए अभी तक हम क्या बात कर रहे थे? स्वराज्य की बात कर रहे थे, दैट इज सेल्फ रूल की हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें सेल्फ रूल चाहिए। लेकिन अब हमने बात कर दी पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है? दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मतलब है कि 1929 के बाद हमने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। भाई साहब, अब आपका यहां पर कोई काम नहीं है, हम अपने देश को खुद संभाल सकते हैं। हम अपने मतलब कहने का मतलब है वी डिमांड सवर्निटी। हम लोग क्या मांग रहे हैं? सवर्निटी, सेल्फ रूल, सुप्रीमनेस, हमारी पहचान, कि आप हमें जो है यहां पर रख रहे हो। क्योंकि यहां तक ना 1929 तक इतना कुछ हो गया था कि हम लोग थक चुके थे ब्रिटिशर से। हम लोग जो भी उनसे मांग रहे हैं हमको वो नहीं दे रहे। ये सब हम डिटेल में जरूर स्टडी करेंगे, अभी सिर्फ आप चीजें समझो। तो हिस्टोरिक क्यों है? क्योंकि यहां पर हमने पहली बार पूर्ण स्वराज का डिमांड रेजोल्यूशन पास किया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू लॉन्च 26 जनवरी से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। और हमने यहीं पर 26 जनवरी को ऑब्जर्व किया था फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। पहली बार हमने अपना इंडिपेंडेंस डे कब बनाया? 1930 में। क्योंकि 29 में ये 1929 में ये सेशन हुआ एंड जैन 26 को हमने कहा 1930 को कि हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे जो है वो कब बनेगा? इस डे 1930 में। इसीलिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बन रहा था तो हम इस डे को हिस्टोरिक बनाना चाहते थे। हम इस डे को जो है अपनी पूरी यादगार में याद रखना चाहते थे। इसीलिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, जो नवंबर में बन चुका था, हमने 26 नवंबर तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था, लेकिन हमने उसको 26 नवंबर 1949 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था। लेकिन हम चाहते थे कि ये 26 जनवरी जो है वो हमारे लिए हिस्टोरिक रहे। इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को डिले करते हुए 26 जनवरी 1950 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसको हमने लागू किया था। इसलिए इस डे को हम लोग हिस्टोरिकल डे मनाते हैं। हालांकि हमने 26 जनवरी को पहला इंडिपेंडेंस डे बनाया था। ऐसे हम 15 अगस्त मनाते, लेकिन हमने पहला जो इंडिपेंडेंस डे है अपना वो 1930 में मनाया था। द डेट इज 26 ऑफ जनवरी गाइस। ठीक है, तो ये इस पर भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं कि 1931 में होता है कराची सेशन। कहां पर हो रहा है भाई साहब? कराची सेशन जो है वो चल रहा है और कराची सेशन में वल्लभ भाई पटेल जो हैं हमारे प्रेसिडेंट है। कराची सेशन 1931। ये हिस्टोरिक क्यों है? क्योंकि यहां पर पहली बार हमने रेजोल्यूशन पास किया था फंडामेंटल राइट्स। हमने 1931 में ब्रिटिशर्स को कहा कि व्हाट फंडामेंटल राइट्स और इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, तो हमें वो प्रोवाइड किए जाएं। तो हमने यहां पर एक रेजोल्यूशन तैयार किया था और हमने पहली बार फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की थी एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात की थी। गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स करने की बात यहां पर की थी। गांधी नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट, और इसी सेशन में यह डिसाइड हुआ था कि गांधी जो हैं वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे। 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लेकिन गांधी जी ने सिर्फ एक ही अटेंड की है, वो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा उन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस ज्वाइन नहीं की है। क्या कहानी थी इसके पीछे भी हम लोग जो है पूरा जब स्टोरी वाइज चलेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो अभी कराची सेशन आपने याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं 1936 में फैजपुर जो है यहां पर एक सेशन हो रहा है और यहां पर है जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट है। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये पहला सेशन था जो किसी गांव में हुआ था। अभी तक हमारे जितने भी सेशन थे वो किसी बड़े शहर में हुए थे, लेकिन फैजपुर, नाउ कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताइए कि ये फैजपुर है कहां पर, कौन सी स्टेट में है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, पहला सेशन जो गांव में हुआ है वो कौन सा है? 1936
फेजपुर जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद गाइस हम देखते हैं 1938 का टाइम आ गया, मतलब दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम जो है वो चल रहा था, और इस टाइम पर हमारा जो सेशन है वो हुआ है हरिपुर में, और हरिपुर में सुभाष चंद्र बोस जो है हमारे प्रेसिडेंट थे, और यहाँ पर हमने नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप अंडर नेहरू, यहाँ पर हमारी एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी कि किस तरीके से प्लान करना है, क्या क्या होना चाहिए, है ना, देश के लिए जो प्लानिंग कमीशन जैसे बनता है वैसे यहाँ पर एक कमेटी तैयार की गई और उसके हेड बना दिए गए जवाहरलाल नेहरू, इसको बनाया गया था। उसके बाद हम देखते हैं 1939 में त्रिपुरी सेशन होता है, जहां पर अगेन सुभाष चंद्र बोस हमारे प्रेसिडेंट हैं, और ये जो सेशन है वो हिस्टोरिक इसलिए है क्योंकि इस सेशन में सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी से खुद को अलग किया था। उन्होंने यहां पर कुछ इश्यूज हो गए थे, जिन इशू की वजह से सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी से खुद को अलग करते हुए एक अपना जो है अलग से एक कह सकते हो आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो यहां पर देखिए, बोस इलेक्टेड बट हैड टू रिजाइन सिंस गांधी सपोर्ट पताबी सीतारामैया, इंस्टेड राजेंद्र प्रसाद वाज अपॉइंटेड। ठीक है, और यहां से सुभाष चंद्र बोस ने निकलकर फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बना दिया था। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक। उसके बाद ये यहां से चले गए जर्मनी से जापान पहुंचे, जापान में जाकर इन्होंने फिर आईएनसी को जो है ज्वाइन किया, इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन किया, आईएनए को ज्वाइन किया, और वहां से फिर इन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन करके इंडिया की तरफ जो है उसको भेजा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 1941 से लेकर 1945 तक कोई सेशन नहीं हुआ था, क्योंकि इस टाइम पर इंडिया में काफी ज्यादा जो है आप देख सकते हो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस थी, और पूरे हमारे जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर दिया गया था। जितने भी हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी एंड अदर सारे जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, उन सबको अरेस्ट कर दिया गया था, क्योंकि इंडियंस ने भी इस टाइम पर समझ लिया था कि अब आज़ादी हम लोग ले सकते हैं, और हम लोगों का जो मूवमेंट है उनने काफ़ी स्पीड पकड़ ली थी, जिसके चलते इस साल कोई भी सेशन नहीं हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि 1946 का सेशन जो हुआ वो कहां पर हुआ है, मेरठ में हुआ है दोस्तों, ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो मेरठ में इसका सेशन हुआ है मेरठ में ये सेशन हुआ 1946 का। आचार्य कृपलानी जो हैं वहाँ के प्रेसिडेंट थे, और ये लास्ट सेशन था बिफोर द इंडिपेंडेंस। लास्ट सेशन बिफोर द इंडिपेंडेंस कौन था? मेरठ सेशन 1946 वाला, और कौन प्रेसिडेंट है? आचार्य कृपलानी, ये याद रखेगा। एंड जो हमारा 1948 का, क्योंकि 1947 में हम आज़ाद हो गए, आज़ादी जब हमें मिली तो उसके बाद भी हमने सेशन करवाया, और 1948 का सेशन है जो कहाँ पर हुआ है? जयपुर में हुआ है, और प्रेसिडेंट कौन है? पताबी सीतारामैया जो है हमारे प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, और ये फर्स्ट सेशन था आफ्टर द इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद का हमारा पहला सेशन कांग्रेस के अंदर हुआ था जयपुर में। ठीक है गाइस, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सेशन जो मैं आज आपके लिए लेकर आया था। आई होप सो इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, इनको एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन पर बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आपको पूछे जाते हैं। मेरी तरफ से भी कोशिश रहेगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, या इसके बाद जो हम अभी आपको मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का पढ़ा दूंगा, उनके बीच का थोड़ा सा, एंड उसके बाद गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, जो कि आपको पता चल जाएगा कि आपसे एग्जाम में किस लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी गाइस, जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स या अपने व्यू जो हैं हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी गाइस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, एंड ऐसे ही आपको मजेदार वीडियोस हमारी तरफ से हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चले गाइस, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक स्टे ट्यून विद जेके एग्जाम क्रैकर फॉर मोर अपडेट्स गाइस। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच गाइस।